Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग ये होने वाली है कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज, तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। उससे रीडिंग्स भी रेजोनेट होती हैं और जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ पाएगा। ऐसी और रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें। उसके बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। ठीक है गाइज़, और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आप पर्सनल स्लॉट लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, कोई रेमेडीज़ चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। एंड ये सारे ही जेंडर्स के लिए रीडिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मेल हैं फीमेल हैं सिर्फ फीमेल्स ही इस रीडिंग को देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी आपको ये रीडिंग दिखे इसमें आपका आंसर होगा। टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं। ओके, so the first card is Silver Waterfall, the Inner Peace. One more card please. Life Purpose. Okay, अब हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ओके, कार्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं, उसके बाद और कार्ड्स पिक करते हैं। 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, the Hermit, King of Swords, 3 of Swords, 10 of Pentacles, bottom of the deck है 5 of Pentacles। ओके, ठीक है गाइस। सो गाइज, जैसे आज का हमारा क्वेश्चन था और टॉपिक था कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है और मुझे जो समझ में आ रही है उससे मैं आपको यही बताऊंगी कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। समवेयर ही इज़ ट्राइंग टू, और दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड कि उनको क्या चाहिए है लाइफ के अंदर। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, खुश नहीं है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जैसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या पर्पस है लाइफ का, क्या करना चाहिए, इनको खुशी कहाँ से मिल रही है, कैसे इनको खुशी मिलेगी, क्या पर्पस है इनकी लाइफ का। क्योंकि जब भी ये आपसे अलग होते हैं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है और इनको लगता है कि इनका जो है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप हैं, इनकी खुशी की वजह आप हैं। इनका जो है अगर ये जन्मे गए हैं तो इसका पर्पस ही है कि आपसे खुशी लेना, हैप्पीनेस एक्वायर करना, और आप ही से इनको खुशी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनको लाइफ में चाहिए। इनको वो फ्रीडम, वो खुशी, वो एहसास जो है ना सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर से, अपनी आत्मा से जैसे पूछ रहे हैं। इनका मुझे लग रहा है इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और
कहीं ना कहीं ना इनको एक रास्ता भी दिख रहा है कि जैसे अगर आप नहीं हैं इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, इनका पर्पस ही लाइफ का जैसे ख़त्म हो जाता है, कुछ भी इनको लाइफ में अच्छा नहीं लगता है अगर आप नहीं हैं इस वक्त में भी। ऐसी ही एनर्जी में मुझे ये दिख रहे हैं। इनर पीस इनको जो मिलता है वो मुझे लग रहा है इनको आपसे मिलता है, और कहीं ना कहीं वो खुशी, वो शांति, वो एक सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है आपसे फील करते हैं। और ये कार्ड, ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकता है अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मे बी पास्ट रिलेशनशिप्स के कारण, या फिर इस तरीके से आपका जो हार्ट ब्रेक आपको फील हुआ है, मुझे लग रहा है उसमें आप ये सोच रहे हैं कि शायद आप में ही कोई कमी है, आप ही इनफ नहीं है, ठीक है। पर आपको मुझे लग रहा है कि ये जानने की ज़रूरत है जैसे भी आप हैं, जो भी यहाँ पे वो आप परफेक्ट हैं। अपने आप को वैल्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप की कदर नहीं करते हैं, अपने आप की वैल्यू नहीं करते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेज़ कर रहे हैं, उस चेजिंग एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं जहाँ पर आपको अपने अंदर कमी दिखती है और आपको ऐसा लगता है कि आप ही कंप्लीट नहीं है, आप ही इतने अबंडेंट नहीं हैं जो कि आप सामने वाले को प्यार दे सके। बट यहाँ पर देखिए, इस औरत का अगर आप हाथ में एक डायरी है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, दैट आई एम इनफ, ठीक है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, आई एम नॉट, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस और नॉट। तो यहाँ पर गाइज मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर इनफ, और आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन भी जैसे कहीं ना अब बैठकर जैसे सोचना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का क्या पर्पस है। अगर आप दोनों मिले हैं तो आपका क्या पर्पस है इनकी लाइफ में आने का, इनका लाइफ का क्या पर्पस है, इनको खुशी कहाँ से डिराइव होती है, ये सब चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। और इनको ऐसा भी लग रहा है काफ़ी हद तक कि जैसे आपके बिना ये बहुत अकेले हैं। देखिए ये कार्ड जो है यहाँ पे हर्मिट का, ये भी यहाँ पे यही बता रहा है कि जैसे आपके बिना ये बहुत अकेले हैं, और जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं इस दौरान जब आपकी मे बी बात नहीं हो रही है। अगर आपका इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये आपको अगर छोड़ के चले गए हैं, अगर आपका छोड़ के जाने का मन हो रहा है, या फिर इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है, जैसे आपने इनको छोड़ दिया है, आप शायद अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये एनर्जी आपकी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइज। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर जैसे ये ना अपने आप को ना फिर से खड़ा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, जैसे अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है आपको भी वो सिल्वर वाटरफॉल की ज़रूरत है। सिल्वर वाटरफॉल यानी कि आप कोशिश करें, आप बैठें और ऐसे इमेजिन करें जैसे सिल्वर लाइट, ग्लिटरिंग सिल्वर लाइट आपके ऊपर आ रही है, सिल्वर कलर की लाइट आपके ऊपर आ रही है, वो ग्लिटर्स आपके ऊपर आ रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। भगवान आपके साथ हैं, आपको क्लेंज कर रहे हैं, आपको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपकी सोल को, ताकि आप एक बेटर फ्यूचर अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से इमेजिन करना है। आप देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए द सिल्वर वाटरफॉल का। यहाँ पर देखिए ये जो लेडी है नीचे खड़ी हुई है और ऊपर से सिल्वर वाटरफॉल हो रही है ना। इसी तरीके से आपने इमेजिन करना है। आप बहुत अबंडेंट हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत, आप देख रहे हैं रेनबो, ठीक है, ये आपको खुशी देने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप अपनी वैल्यू करेंगे, जितना आप खुद से प्यार करेंगे ना, ये कार्ड जो यहाँ पे आए हैं हमको यही बता रहे हैं कि जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतना ही अपनी लाइफ में आप प्यार अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं और कन्फ्यूजन है इनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करेंगे, आपके पास आए नहीं आए। हो सकता है इनके पास और ऑप्शंस हो, क्योंकि इनके या फिर इनको मे बी कोई और ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। इनको बोला जा रहा है कि तुम कहाँ पे फंसे हुए हो, उस चीज़ से निकलो बाहर में भी इस तरीके से इनको बोला जा रहा है। इनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है। इनको लग रहा है कि आपके पास आए नहीं आए, छोड़ दे, साथ रहें, इस तरीके की स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें इनको इस दौरान समझ में आ रही हैं। अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन, डेफिनेटली
डेफिनेटली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना। सोचा इन्होंने बहुत कुछ होगा कि आपके बिना जैसे आपको छोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, मे बी इनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, या मे बी इनके फादर या कोई हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि इनको रोक रहे हैं, शायद आपके अगेंस्ट है वो, शायद वो नहीं चाहते हैं, या फिर ये पर्सन मुझे लग रहा है कि या तो आप शादीशुदा हैं या फिर ये पर्सन जो है मैरिड हैं, ठीक है, या फिर फैमिली पेरेंट्स जो हैं इनको रोक रहे हों। ये इनके जो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, हार्ट ब्रेक डेफिनेटली इनका भी हुआ है, सिर्फ आपका नहीं, इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको भी बहुत हर्ट हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, वो आप जानते हैं थर्ड पार्टी कौन है। आपके पर्सन के साथ वो थर्ड पार्टी कोई इनका लव अफेयर है या फिर इनके पेरेंट्स हैं, वो आप जानते हैं। इनका काम भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे पेरेंट्स और कोई लव अफेयर की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली जो है इन्वॉल्व दिख रही है, बट येस ये पर्सन आपके साथ सोचते हैं फैमिली के बारे में, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मे बी ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते ये सब बातें, क्योंकि ये जो एम्परर का कार्ड है ना, ये यहाँ पे ये बताता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइड एंड सीक करते हैं, एज एन इतने एक्सप्रेसिव नहीं है अपने इमोशंस को लेकर, बट येस इनका दिल आज भी आपके ऊपर ही है, ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, और इनको लगता है अगर आप हैं तो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत स्टक दिख रहे हैं, करियर में भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और ध्यान इनका जैसे कहीं नहीं लग रहा है, अपने आप को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस तरीके की आपको बातें बोल देते हैं गुस्से में आके, ताकि आप मूव ऑन हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। आपको गुस्से में ऐसी बातें बोल देते होंगे, जानबूझकर भी बोल देते होंगे, बट येस ये पर्सन अभी भी आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। तो इनको ये लगता है, ये पर्सन ना एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी, स्ट्रॉन्ग एज इन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। आप मुझे इमोशनल ज़्यादा दिख रहे हैं, ये पर्सन थोड़े मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जिनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिजिड है, इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये अपनी वीकनेस दिखाएंगे तो सामने वाला शायद फ़ायदा उठा सकता है, या फिर ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे आपके भले के लिए, क्योंकि सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है, तो हो सकता है आपके भले के लिए ही ये आपके साथ ऐसा कर रहे हो। बट ये पर्सन खुद भी इतना स्टक है ना कि कितना भी कर लें, बट प्यार तो प्यार ही होता है ना, इमोशंस को आप सप्रेस नहीं कर सकते हो, या फिर उसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते हो। एक ना एक दिन तो वो चीज़ आएगी, जैसे सच को नहीं छुपा सकते वैसे इमोशंस को भी ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकते हैं, राइट। वैसी एनर्जी में दिख रहे हैं, बट यस अब इनको क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये सब ना बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है, अपने आप से बैठ के पूछिए, अपनी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, क्या बता रही है कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है। अगर वो आपको ऐसा बोल रही है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जाएं। अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सच में, आप में बहुत ताकत है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत टैलेंट है, पर यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि सब कुछ होकर भी ना आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए, आप ब्लेस्ड हैं, और देखिए कि आप सच में ये पर्सन आपकी ज़िद है, आपको सिर्फ ये पर्सन चाहिए ही चाहिए है, या फिर आप इस पर्सन के बिना रह सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप ज़िद में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बस आपको इनका एक आदत हो गई है। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा एक पर्सन पे हम डिपेंड हो जाते हैं, तो इस कारण भी हम चीज़ें करते रहते हैं, बट हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि वो हम गलत कर रहे थे। तो अपने आप से पूछिए, थोड़ा टाइम अलग होकर भी देखिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। देखिए ऐसा नहीं है कि ये आखिरी ही रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आना हो, बट जब तक अगर हम एक स्पेस को खाली नहीं करते हैं ना अपनी लाइफ में, तब तक दूसरा पर्सन नहीं आ सकता है। अगर आप एक जगह पर उनको अपनी लाइफ में अगर रखेंगे ही हमेशा के लिए, जैसे आप वो स्पेस ही नहीं क्लियर करेंगे, जब तक आप उनके इमोशन से ही नहीं जैसे वो पाएंगे, तो आप कैसे अब किसी और को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आप ये चीज़ देखें कि अगर हम अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने कोई कमरा रेंट पर देना है, कोई घर अपना रेंट पे देना है, तो आप ये चीज़ सोचिए कि जब तक आप वहाँ से नहीं निकलेंगे तो कैसे सामने वाला आके रहेगा ना। तो वैसे ही आपको, अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं है, और अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, बहुत बारी आपको ऐसा इंट्यूशन आपकी कहती है कि ये पर्सन नहीं है, तो प्लीज़ उनको जाने दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए। मैं ये नहीं बोल रही एकदम से उनसे ब्रेकअप कर लीजिए, धीरे धीरे करके अपने आप को उनसे अलग कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि शायद
चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेटर हो जाएंगी। पर अभी फ़िलहाल ये पर्सन आपके बगैर बहुत अकेले हैं, काफ़ी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं और ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे ये इतना ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, बट अंदर से ये पर्सन भी जैसे टूट चुके हैं, बट सामने से ये नहीं दिखा रहे हैं। कन्फ्यूजन ज़रूर है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम हो रही है और मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे जैसे सेपरेशन सा दिख रहा है। बट येस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत मिस कर रहे हो जैसे और बहुत हर्ट हों, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की दिख रही है। बट मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी कि आपको इस पर्सन के साथ जैसे सारी उम्मीदें छोड़कर अगर रहना है तो सारी उम्मीदें छोड़ के रहना पड़ेगा और अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएंगे और आपके लिए चीज़ें करेंगे। अगर आप उम्मीद करते रहेंगे तो शायद हो सकता है वो चीज़ें नहीं हो। इनका अगर ये हील होने का पीरियड है ना, इनको हील होने दीजिए, इनको वो समझ आने दीजिए कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। अगर आप खुद ही इतना ज़्यादा चढ़ते रहेंगे, अगर आप किसी को स्पेस देंगे तभी तो वो आपको मिस करेगा ना। अगर आप उसके पीछे ही पड़े रहेंगे तो उसको है कि मेरे पीछे तो आ ही रहा है, तो वो कैसे आपको मिस करेगा। आपको उसके लिए दूर भी तो होना पड़ेगा, उनको इंपॉर्टेंस भी तो रियलाइज़ करवानी पड़ेगी ना अपनी, तो वही आपने करना है। ठीक है गाइज़, और अपने ऊपर ध्यान दें। सच में आपकी लाइफ मुझे बहुत अबंडेंट दिख रही है, बट आप ही को नहीं पता चल रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उस चीज़ पे प्लीज़ चेक रखिए। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का भूत सवार करने से कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती हैं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए और अपने इनर पीस पे काम करने की ज़रूरत दिख रही है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। Okay, so the first is it was my fault but I blamed you। गलती इनकी थी पर इन्होंने आपको ब्लेम किया, ऐसा ही आपको कह रहे हैं। I promise you union, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये आपको एक यूनियन का प्रॉमिस कर रहे हैं, साथ रहने का प्रॉमिस कर रहे हैं, वापस आने का प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, आर यू हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बगैर खुश हो, ऐसा आपको बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं शायद आप को इतनी खुशी हो गई हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आई रियली डू केयर माई लव, मैं सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, तो ऐसे नहीं सोचिए कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। आई विल बी बैक सून, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लव इज़ द आंसर, प्यार ही आंसर है आप दोनों के लिए। ओके, आई विश आई कुड शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू। कोई ऐसी गुड न्यूज़ है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई तो ऐसी गुड न्यूज़ है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और होता है ना जब हम किसी के बहुत क्लोज होते हैं या मे बी वो सारी बातें आपके साथ करते हो, तो अब जैसे आप नहीं हैं शायद आप कांटेक्ट में, या फिर उनको डर लग रहा हो किसी बात को शेयर करने के लिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट येस, कोई गुड न्यूज़ ऐसी है जो वो शेयर करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, डेफिनेटली मुझे इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है। न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं वो आपके साथ। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, जो उन्होंने बातें बोली हैं वो वापस लेना चाहते हैं, उन वर्ड्स को, जो उन्होंने बातें आपको गलत कही हैं वो उनको वापस लेना चाहते हैं। एंड ही इज़ फीलिंग रियली सॉरी अबाउट इट। यू आर माई प्रिंसेस, तुम मेरी प्रिंसेस हो, तुम मेरी जैसे राजकुमारी हो, मेरी रानी हो, मेरी क्वीन हो, मे बी ऐसे वो आपको बोलते हों। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, येस, ये मुझे बहुत जैसे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा था जैसे कि आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इस जगह से थोड़ा सा दूर जाके रहने लगें तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है थोड़े से सॉर्ट हो सकते हैं। दोनों अगर थोड़ा सा दूर रहने, दोनों इकट्ठे दूर हो जाएं जैसे जहाँ पे आप अभी हैं, तो मुझे शायद लग रहा है कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। बट ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ। एंड आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी बात उनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जो हमने साथ में स्पेंड किए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें जब अलग होते हैं तो वो याद आती है, छोटी छोटी चीज़ों में भी वो बातें याद आती हैं। तो आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, हर एक चीज़ वो आपकी जो है इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है पर्सन जेन्युइनली आपको सच्चे दिल से मिस कर रहे हैं। ओके गाइज़, अब हम जल्दी से इनिशियल्स देख लेंगे। ज़रूरी नहीं है अगर आपका इनिशियल नहीं आया तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपको रीडिंग पे ध्यान ज़्यादा देना है, ना कि इनिशियल्स पे। ठीक है, तो डिसहार्टन मत होइएगा अगर आपका इनिशियल नहीं आता है। ठीक है, ये आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। वी, बी, कोई वर्ड भी बना सकते हैं आप इससे, देखिए अगर कोई बन रहा है तो। जी, सरनेम भी हो सकता है उनका। एन,
W P U Y D H O X भी हो सकते हैं आपके, C and S. The last one is S. Okay guys, so this was it for today. I hope you like the reading. जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा. इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारी रेमेडीज़ और फ्री रीडिंग्स करती हूँ. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल. बाय.